आगरा जनपद में फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमेक द्वारा आयोजित 17वें मीट एट आगरा फुटवियर ट्रेड फेयर का समापन रविवार को उत्साह, उपलब्धियों और नई संभावनाओं के साथ संपन्न हुआ। 3 दिनों तक चले इस आयोजन ने भारत के फुटवियर उद्योग को नई दिशा दी और देश विदेश के कारोबारियों को एक मंच पर जोड़ने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। इस वर्ष के मेले में कुल 19,420 विजिटर्स ने भाग लिया, जिनमें 8,390 पंजीकृत बिजनेस विजिटर्स, 1,751 भावी उद्यमी एवं विद्यार्थी और देश भर के सैकड़ों उद्योगपति शामिल रहे। इस आयोजन ने लगभग 18,500 करोड़ रुपए के संभावित कारोबारी अवसरों की नींव रखी, जो भारतीय फुटवियर सेक्टर के लिए नए स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जा रही है। एफमेक के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा, 3 दिनों में 19,420 से अधिक विजिटर्स की सहभागिता अपने आप में ऐतिहासिक है। यह आयोजन व्यापारिक दृष्टि से सफल रहा और उद्यमियों के लिए भी प्रेरणादायक रहा है। फुटवियर इंडस्ट्री में लगभग 18,500 करोड़ रुपए के कारोबार की नींव रखी गई है, जो भारत की औद्योगिक प्रगति का स्पष्ट संकेत है। उपेंद्र सिंह लवली जी, सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, मैं आपको 2024 के आंकड़े दे रही हूं। वो थे 1740, ठीक है। दूसरे दिन के आंकड़े बताती हूं मैं आपको। कुल विजिटर्स जो पहले दिन 5,700 थे, वो दूसरे में बहुत कुछ एडवर्टाइज करते हैं न्यूज़पेपर्स में, उसका असर होता है। फिर उसके बाद तीसरे दिन क्या, जो कि आखिरी का दिन होता है, उस दिन कुल विजिटर्स 5,400 हो गए। ये 7,000 के सामने 5,400 कहीं से भी कम नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं आखिरी दिन सिर्फ आधा दिन या तकरीबन 3 से 4 बजे तक अच्छा काम होता है, उसके बाद लोग अपना पैक करना शुरू कर देते हैं। तो आधे दिन में ही 5,400, ये अपने आप में बहुत अच्छा अचीवमेंट है। ये पिछले साल का है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। रजिस्टर्ड बिजनेस विजिटर्स जो दूसरे दिन पे 2,000 थे, वो तीसरे दिन, जो कि आधा ज्यादा और मौसम पहुंचे, वो थे 18,233 संस्करण में आए थे। रजिस्टर्ड बिजनेस विजिटर्स जिन्होंने यहाँ पे किसी भी तरह की बिजनेस डीलिंग करी हो, वो टोटल थे 4,887, तकरीबन 5,000 के करीब। और आते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनसे मदद से हम अपना स्थापित कर हम बिजनेस कर सकें। वो टोटल आंकड़ा हमारे पास है 3,740। इतने लोगों ने यहाँ पर आके अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए कि यहाँ प्रोडक्ट्स क्या हैं जिनका वो इंडस्ट्री में यूज कर सके और अपना खुद का एक बिजनेस बना सके। ये टोटल भी नहीं है, तो जितना डेटा फेयर के बाद भी एग्जिबिटर्स के द्वारा सहयोगी संस्थाएं हैं, आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स, आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एस्मा जो है, और फुटवियर फेडरेटी, या समाचार को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। अभी माला जी ने मंच से 2024 के आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया, रखा। अब 2025 में क्या रहा, आज इस संस्करण में इसके आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। 2025 में पहले दिन का जो कुल विजिटर्स की सहभागिता जो हुई, वो 5,240। 3, 4, 5 अक्टूबर को ये फेयर का आयोजन किया जाएगा। जैसा यहाँ पर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और यहाँ पर एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, और साथ में हमारी सेफ्टी सुरक्षा कैसे हो सकती है उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। उद्योगों की दृष्टि, उसके दृष्टि से देखिए, फुटबॉल की दृष्टि से 3 दिनों में 19,254 लोगों ने यहाँ
भागीदारी की है और जिसमें 9,000 से ऊपर एक सीरियस बिजनेस विजिटर्स थे और बाकी लोग उनमें से थे जो अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे या छात्र थे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मीट एट आगरा का जो लक्ष्य था वो निरंतर पूरा हो रहा है, बढ़ रहा है और आगे आने वाली जिस तरह से संभावनाएं दिख रही हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि FTA जो हमारा ट्रेड जो एग्रीमेंट US के साथ भी होने वाला है और यूरोप के साथ में भी फाइनल स्टेज पर है। जैसे ही ये आते हैं आगरा का उद्योग बहुत बड़ी गति पकड़े। पहले के मुकाबले सर? पहले के मुकाबले बहुत बेहतर। ट्रम्प्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे, उसके बावजूद भी 18,500 रुपये करोड़ का व्यवसाय का एक आंकड़ा आना अपने आप में बहुत अच्छा दिखाता है। एक चीज़ और जो 3 दिन में देखने को मिली, जो नए लड़के हैं यानी कि जो नई जनरेशन उद्योगपतियों की जुड़ी है अभी, वो लोग सब जने इसमें सक्रिय रूप से आए, उन्होंने पूरे तरीके से भाग लिया और आज का दिन जो दिखा रहा था उसमें नए डिज़ाइनर्स जितने भी हैं और भी जो स्टाफ था वो भी सब था, क्योंकि मुझे लगता है जब तक नीचे से स्टाफिंग और जुड़ा हुआ एक छोटे से छोटा कारीगर भी नहीं अगर इस चीज़ को पकड़ेगा, फेयर की उपलब्धियों के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक हम जूते के उद्योग को वहाँ नहीं ले जा सकते जहाँ हमने सोचा है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है और अगले साल की डेट्स जो पहले करी गई हैं उसके पीछे भी रीज़न यही है कि उस समय पे व्यवसाय जो है वो शुरुआत हो रहा होता है, कनागत के बाद जो है शुरुआत होती है नवरात्रों से, आपको पता है। तो उस समय पे अगर हम देखेंगे तो उस चीज़ को आने वाले समय पे जबकि सेल्स बढ़ रही होती हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को, उस मशीनों को लेके अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 17वां संस्करण जो है वो उम्मीद से अच्छा गया है। जो नई घोषणा की है अप्रैल में एक आयोजन होने क्या है? जी, ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट का सेशन है और जो डोमेस्टिक है, दोनों का अलग अलग समय पे जो है ऋतु का बदलाव होता है। तो अप्रैल में जो घोषणा की गई है वो अप्रैल में डोमेस्टिक का नया जो है वो सेशन स्टार्ट होता है। अगर उस समय पे फेयर लगाते हैं हम तो उस फेयर का ये बेनिफिट रहेगा कि आने वाले व्यापारी को एक ही जगह पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके जो कि बना हुआ जूता और उससे ज़रूरी जो टेक्नोलॉजी भी साथ में होगी। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि वो सक्सेसफुल जाए। वो डेट अप्रैल में रखी गई है क्योंकि उस समय पे ही जो है रुत बदलती है और नया सीज़न शुरुआत होता है। अगस्त में वैसे शुरुआत होती है, तो अगर अप्रैल में करेंगे तभी अगस्त में उसका कुछ बदलाव ला पाएंगे। अब अगले साल बच्चा बालिग हो जाएगा। 18वां संस्करण 3, 4 और 5 अक्टूबर 2026 को मीट एट आगरा का होने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये इन्होंने नया प्रयोग किया है और ये आगरा के लिए, खास करके हमारे दलित भाइयों के लिए, दस्तकारों के लिए, व्यापारियों के लिए ये ज़्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि दीपावली के बाद बाज़ार में एक अलग सी शांति आ जाती है और सालक लग जाता है तो कारखानेदारों की उपलब्धता कम हो पाती है। अब दीपावली के 1 महीना पहले कर रहे हैं और रविवार को हम सबके कारखाने बंद रहते हैं, दुकानें बंद रहती हैं। मुझको ऐसा लगता है निश्चित तौर पर उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी और पिछले साल से दुगनी होगी, क्योंकि रविवार वाले दिन सब लोग अपने काम काज से विरक्त होकर स्टॉलों पर आ सकते हैं और नई चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अप्रैल में ये FAFM द्वारा घोषणा की गई है। ये फुटवेयर का फेयर लगेगा। इसके अंदर जो कंप्लीट जूता है इसकी प्रदर्शनी लगेगी। इसके अंदर एक ये नया प्रकार का प्रयोग है। मुझको लगता है प्रयोग शुरुआत का है, अगर आगे जाके उसको सीरियसनेस दिखाई गई तो निश्चित तौर पर आगरा के दलित भाइयों को और दस्तकार भाइयों को उससे लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। मीट एट आगरा का 3 दिन का आयोजन 7वां एडिशन बड़ा सफलता के साथ आयोजित किया गया और बड़ा सफल आयोजन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि और दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे परिचित तो हमारे जान पहचान वाले लोग यहाँ आए, उसकी भव्यता को देखा, स्टैंड को देखा और उन्होंने बिजनेस व्यापार बढ़ाने के नाते से वो जूते के व्यवसाय से जुड़ना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, मिला है। जिस तरह से एडिशन 17 में हुआ, यहाँ कितने का रेवेन्यू का देखने को मिला, क्या बजट इस बार गेन किया गया? देखिए, ये रेवेन्यू का आंकड़ा आपको बताया था कि 28,000 करोड़ के आसपास का व्यापार हुआ है, लेकिन अब ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको रुपए में एकदम एक्यूरेट नहीं नापा जा सकता।
और कोई भी फिगर हमें किसी सप्लायर से पूछे हैं या किसी हमने जो कस्टमर है फैक्ट्री ओनर से पूछे हैं कि आपने इस यहाँ पे सैंपल को देखा, उसमें कितने रुपए की परचेजिंग करी। अब सही बात में माने में देखा जाए तो इसका आंकड़ा नहीं कर सकते, आंकलन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री ओनर्स या जो जूते से जानकारी रखने वाले यहाँ पे आ रहे हैं, फुटफॉल है, इतनी दूर यहाँ पर आयोजन है और यहाँ पे भी पहुँच रहे हैं और इस नई नई चीज़ों को देखने को उनको मिल रहा है, तो ये और 17वां एडिशन सक्सेसफुल जा रहा है, तो इस सब चीज़ से ये अंदाज़ लगाया जा सकता है कि ये मीट एट आगरा का आयोजन जो हर वर्ष होता है, सफल आयोजन हो रहा है और प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। 18वां एडिशन कब होने जा रहा है? 18वां एडिशन की हमने जैसे तारीख आपको बताया कि हम चाहते थे कि रविवार का दिन बीच में पड़े, तो शनिवार, इतवार, सोमवार को हमने सोचा है। अब क्या होता है कि इस समय दिवाली के बाद में हम आयोजन करते हैं तो शादियों के सालक वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो हमने अक्टूबर में डेट इसलिए रखी है 3, 4, 5 अक्टूबर 2026, जिसमें शादियों का सालक वगैरह का डेट्स नहीं होंगी और दिवाली का बब्बर शुरू नहीं होगा। और हमें नई चीज़ें देखने के बाद सैंपल प्रिकॉर्मेंट करने में और उसके सैंपल के हम आगे जो सैंपल जूते के सैंपल बनाएंगे उनको बनाने में हमें भरपूर समय मिलेगा, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा और हम अपने जूते को अपग्रेड कर पाएंगे। इस तरह का एडिशन हुआ है, 3 दिन पूरे हैं, आगे इसकी रुपये क्या है, कैसे रहेगा? बच्चा अगले साल अब 18 साल का हो जाएगा। इसका 18वां संस्करण 3, 4 और 5 अक्टूबर को होगा, जिसके अंदर 4 तारीख जो है रविवार का दिन वह पूरे दिन फेयर रहेगा। ये निश्चित तौर पर हमारे आगरा के दलित भाई, दस्तकार भाइयों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि रविवार को कारखाने बंद होते हैं, वे अपने काम से विकृत होकर वहां पर आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ तक 3, 4, 5 अक्टूबर का एक फायदा और भी है कि ये दीपावली के 1 महीना पहले है। दीपावली के बाद जब ये फेयर लगता है तो संख्या थोड़ी मुझको लगता है कम रहती है। उसका प्रमुख कारण ये है कि दिवाली के बाद एक शांति आ जाती है ट्रेड के अंदर, और लोगों के अंदर थोड़ा जोश, उमंग और तरंग की कमी होती है, क्योंकि सालक भी लग जाता है। अब दीपावली के 1 महीने पहले हो रहा है, निश्चित तौर पे दीपावली के बाद की जो सैंपलिंग होगी, हमारे दलित भाई, दस्तकार भाई सब लोग यहाँ आएंगे, नई चीजों को देखेंगे, समझेंगे, और जो आने वाली सैंपलिंग है वो उनकी और मजबूत और प्रगाढ़ हो सकती है। इससे क्या संदेश दे रहा है? हर बार 17 में चल रहा है, 16 में, इस बार नया कुछ मिला है बाजार में? इस बार 2 प्रकार के नए चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक तो रोबोटिक दिखाई गई है, पर ये एक जो बड़ी फैक्ट्रीज है उनके मतलब की है। जहां तक कि मेरा सवाल है, हम कामदारों का संगठन है, हम कामदारों के लिए रोबोटिक अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है। शायद इस जन्म में हम कामदारों को हाथ का काम मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। रोबोटिक तो बहुत दूर की कौड़ी है हमारे लिए। अभी तो हम लोग रोजी रोटी से जूझ रहे हैं। हम लोगों के लिए रोजी रोटी समय पे मिल जाए, हमारे दस्तकार भाई, दलित भाइयों के लिए रोजगार उत्पन्न हो जाए, उनको शिक्षा मिल जाए, वह ज्यादा जरूरी है।